होगी तब ये धागा डलेगा। उसी प्रकार जब तक मन यहाँ वहाँ इच्छाओं में लगा रहेगा तब तक परमात्मा रूपी धागा अंदर कैसे जाएगा। मन जिस दिन शांत हो जाएगा उसी दिन परमात्मा भीतर चले जाएंगे, उसी दिन भगवत प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए मन को तब वश में किया जा सकता है जब आप बिल्कुल इच्छाएं ना रखें, जो विधाता दे रहे हैं उसमें संतुष्ट रहें, इससे मन वश में होगा। मन को वश में करने के दो उपाय और हैं। एक तो अपने घर में रोज कीर्तन करिए, चलते फिरते उठते बैठते भगवान का नाम जपते रहिए, या तो नाम या तो कथा, या तो कथा का आश्रय लीजिए या तो नाम का आश्रय लीजिए। आंख बंद करके भगवान का चिंतन करिए, भगवान का ध्यान लगाइए, भगवान में मन लगाने का प्रयास कीजिए। कुछ लोग कहते हैं महाराज जी हमारा तो मन लगता ही नहीं इसलिए हम माला जपते नहीं। आप उल्टा कह रहे हैं। आप कहते हैं मन लगेगा तो माला जपेंगे, अरे हम कहते हैं माला जपना शुरू कर दो, मन लगे ना लगे, एक दिन नहीं लगेगा, 2 दिन नहीं लगेगा, आगे अपने आप मन वश में हो जाएगा। आप मन के पीछे मत चलिए, आप मन को अपने पीछे चलाइए। आप मन के मुताबिक क्यों चलते हैं? एक माँ अपने बेटे से कहती, बेटा हम तुम्हें 1 लड्डू देंगे, 10 मिनट कीर्तन करो। वो कीर्तन करने लगता, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। 10 मिनट बाद माँ 1 लड्डू निकाल कर दे देती। अब रोज माँ उसे 1 लड्डू देती, वो 10 मिनट कीर्तन करता, रोज 1 लड्डू देती, वो 10 मिनट, आदत बन गई। साल गुजर गए। एक दिन माँ ने देखा घर में लड्डू नहीं है और बेटा कीर्तन कर रहा है। अब बेटे ने देखा कि माँ ढूंढ रही है, लगता है लड्डू है नहीं। तभी बेटे ने आवाज लगाई, माँ लड्डू ढूंढ रही हो? हाँ। अब मत ढूंढो लड्डू। क्यों बेटा, अभी तुझे लड्डू चाहिए होगा? बोले माँ पहले जो स्वाद लड्डू में आता था आजकल वही स्वाद कीर्तन से ही आने लगा है, अब लड्डू की जरूरत नहीं है। पहले मन लगता नहीं था और अब मन हटता नहीं। इसी को कहते हैं अभ्यास। करत करत अभ्यास के जड़मति हो तो सुजान, रसरी यावत जात है सिल पर पड़त निशान। अभ्यास अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते, गीता का वाक्य है। अभ्यास में बहुत बड़ी ताकत होती है, इसलिए मन को वश में करने के लिए भी अभ्यास करना पड़ेगा। मन को वश में करने के लिए क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास क्या करना पड़ेगा? ज्यादा से ज्यादा नाम जप, भगवान का नाम जप कीजिए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे राम राम। 100 रुपए की और 200 रुपए की साड़ी से भी ढक जाता है, पर 5000 की साड़ी होनी चाहिए, ये कौन कहता है? बोलो। अरे सूट तो 500 का भी आ जाता है, पर 10,000 का हो, ये किसकी इच्छा है? मन की। इतना सा पेंडल लटकाएगी तो भी सुहागिन ही रहेगी, पर इतना बड़ा पेंडल हो ये कौन चाहता है? मन। अरे गुजारा तो छोटे से घर में भी हो जाता, पर बड़ा सा आलीशान बंगला हो, कोठी हो, ये किसकी इच्छा है? मन की। अरे गुजारा तो सिंपल गाड़ी में हो जाता है 10 लाख। हाँ या ना? आपने पूरी जिंदगी केवल मन की इच्छाएं पूरी करने में खर्च की हैं, और मन की इच्छाएं पूरी हुई? एक इच्छा पूरी हो गई हो तो बता दो, हुई? हाँ, ये मन जो है ना, यही बहुत बड़ा ठगिया है, ये हमें ठग रहा है, चोर है, ये हमारा सब कुछ चुरा रहा है, हमें पता ही नहीं चलता। पूरी जिंदगी आप मन की इच्छाएं पूरी करते हैं, पर अंत में परिणाम निकलता है दांत सारे गिर गए, पर चना चबाने की इच्छाएं अभी जिंदा है। शरीर बुढ़ा हो गया, पर भोग भोगने की इच्छाएं बुढ़ी नहीं हुई। अर्थ क्या है? अर्थ यही है, पूरी जिंदगी मन की। अच्छा, आपकी उम्र अभी 80 साल है, अर्थात पूरी उम्र आपकी 80 या 100 साल की है। 100 साल जिएंगे ना आप लोग? 100 साल नहीं? अरे हमें तो लगा आप ज्यादा जिएंगे। चलिए, भगवान करे आप 500 साल जिए।
चलिए, आज सामान्य उम्र है हम सबकी 80 या 100, अधिक से अधिक 100, कम से कम 80 तो होना चाहिए। 80 के पहले नहीं मरना चाहिए, और फिर मर जाए कोई तो फिर बात अलग है। बाकी पूर्ण उम्र 80 ही मानी जाती है। 100 उम्र पूर्ण है, पर आज 80 लेके चले। चलिए, आपकी माना कि 80 साल की एज हो गई। जिस दिन आप 80 वर्ष के होंगे उसी दिन भगवान कहें कि 80 साल और लो मेरी। इसलिए इच्छाओं के मुताबिक जिंदगी ना हो, जरूरतों के मुताबिक जिंदगी हो, और मन को वश में करने का आपको ही अभ्यास करना पड़ेगा। और जिस दिन मन वश में हो गया, अब मैं उसके फायदे बोल रहा हूं। मन कैसे वश में होगा? या तो निरंतर कथाएं सुनिए, कीर्तन कीजिए, अभ्यास करिए, भगवान का चिंतन कीजिए। अब हम आपको बताएं कि मन वश में होगा तो फायदे क्या होंगे, वो हम आपको सुनाते हैं। देखिए, एक राजा था। भैया जी, मैया जी, ध्यान से सुनना। एक राजा था। एक छोटा सा दृष्टांत देके हम अपनी पूरी बात स्पष्ट कर देंगे। एक राजा था। उस राजा के राज्य में बाहर से कोई चित्रकार आए, चित्रकारी करने वाले। राजा साहब, हम बहुत बढ़िया चित्रकारी करते हैं, करा लो। राजा बोले, करो। तभी उनके नगर का भी एक चित्रकार आया। बोले, महाराज, मैं भी बढ़िया चित्रकारी करता हूं, आप मेरे से भी कराइए। हाँ हाँ, तुम दोनों करो। तो राजा ने दोनों को आमने सामने की दीवार दे दी। ये एक दीवार ये है, और एक दीवार बिल्कुल जस्ट सामने, आमने सामने। बीच से पर्दा डाल दिया। राजा ने एक व्यक्ति को कहा, आप यहां अपनी चित्रकारी करो, आप अपनी चित्रकारी यहां करो। जो विदेश से आए थे, उन्होंने तो राजा से रंग इत्यादि भी लिए, क्योंकि चित्रकारी में रंग तो लगते, तो रंग लिए। पर ये जो इनके राज्य का बूढ़ा चित्रकार था, इसने तो ना ब्रश लिए, ना रंग लिए, ना कोई सामग्री ली। अब राजा को आश्चर्य कि राम राम, ये तो चित्रकार कलर ले रहे हैं, पर ये तो कलर भी नहीं ले रहा, कैसी चित्रकारी करेगा, कैसी पेंटिंग बनाएगा। लगभग दोनों की चित्रकारी 1 महीने में पूरी हो गई। अब वो दिन आया जब दोनों की चित्रकारी आप और हम सब लोग देखेंगे। राजा ने कहा, चलो भाई दिखाओ। तो जो विदेशी लोग थे, उनका पर्दा गिराया गया, देखा गया। राजा ने कहा, वाह, इतनी सुंदर चित्रकारी, सड़क ऐसी बनाई है बिल्कुल हूबहू सच की है, वृक्ष ऐसे बनाए हैं बिल्कुल प्रत्यक्ष हैं, झरने ऐसे बनाए हैं बिल्कुल ओरिजिनल है। राजा गदगद हो गए, मैंने ऐसी चित्रकारी पहले कभी नहीं देखी। अब राजा ने कहा, आप अपनी चित्रकारी दिखाइए। उसने अपना पर्दा गिराया, तो उसकी दीवार पर जो पेंटिंग यहां पर थी, सेम वही इस दीवार में थी, बिल्कुल हूबहू, और इससे भी बढ़िया। राजा आश्चर्य में पड़ गए, अरे भाई, आपने तो कलर भी नहीं लिए और इतनी बढ़िया चित्रकारी करी कैसे? तब उसने कहा, मैंने कोई चित्रकारी नहीं की। फिर बोले, मैंने तो अपनी दीवार को केवल घिस घिस के इसे दर्पण बना दिया, और जब ये दर्पण बनी तो सामने वाला चित्र अपने आप मेरी दीवार में आ गया। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ अपनी दीवार को घिस के क्या बनाया है? दर्पण जब तक साफ नहीं है तब तक तो आपका चित्र नहीं दिखेगा, और साफ कर देंगे तो अपने आप आपका चित्र दिखेगा कि नहीं? ऐसा तो नहीं कि साफ आज किया है दिखेगा कल। बस जिस दिन दर्पण साफ होगा उसी दिन आपका चित्र उसी क्षण दिखेगा। मन रूपी दर्पण जिस दिन आप निर्मल कर लेंगे, उसी दिन परमात्मा साक्षात आपके भीतर होंगे। केवल मन की मैल धुलना है। मन की गति है अटपटी, झटपट लखे ना कोई, और मन की जब खटपट मिटे तो झटपट दर्शन होए। इसलिए मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, मन ही मिलावत राम से, मन ही करत फजीत। ये सारी झंझट। बकरे का पेट भरना कठिन था क्या?
पर राजा पागलों की तरह बात कर रहा, राजा है। अब बहुत लोग हाँ हम भरेंगे, गए बकरे को चराया दिन भर, शाम को लाए तो राजा से कहा देखो पेट बिल्कुल भर गया, 2 आधा राज्य। राजा ने कहा हम भी तो ट्राई करें। तो राजा ने थोड़ी सी घास निकाली और बकरे के सामने डाली तो बकरा फिर घास खाने लगा। राजा बोला पेट भर गया होता तो खाता नहीं, खा रहा है, इसका मतलब अभी पेट नहीं भरा। अब बड़े बड़े लोगों ने ट्राई किया, 2 दिन रेगुलर बकरे को चराया, पर राजा जब भी हरी घास दिखाए तो बकरा फिर खाने लग जाए। अच्छा, बकरे का स्वभाव ऐसा ही है, वो कितना भी पेट भरा हो पर उसको फिर हरी घास मिल जाए फिर खाने लगे। खाने दिया जितने में वो जिंदा रह सके, उतना ही पानी पीने दिया जितने की उसको जरूरत थी। अब घास ज्यादा खाए तो एक लाठी मुंह पे मारे। अब बकरा बड़ा परेशान, फिर लाठी मुंह पे मारे। जितनी बार वो घास खाने जाए एक एक लाठी मुंह पे पड़े, बकरा बिल्कुल शांत। अब बकरा फिर घास खाने गया, बाबा जी ने फिर दिया एक मुंह पे। इतनी लाठियां पड़ी कि बकरे का मुंह बड़ा हो गया, सूजन आ गई। शाम को राजा किसी तरह है, कितना भी खिलाओ इसका पेट नहीं भरता। बोले मैंने लाठियां मारी, बोले यही है संयम। इसको क्या बोलते हैं? संयम। देखना इंद्रियों के ना घोड़े बढ़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। जिसका जीवन संयमी नहीं है उसका जीवन जीवन ही नहीं है। हमारे जीवन में क्या होना जरूरी है? संयम। संयम जानते हैं क्या होता है? ब्रेक। आज की भाषा में कहें, गाड़ी में एक्सीलेटर भी है, अब 2 एक्सीलेटर तो भागेगी, पर एक्सीलेटर देंगे और जरूरत पड़ी रोकने की तो ब्रेक भी तो है। तो संयम ब्रेक है, कहां रोकना है और कहां स्पीड से गाड़ी चलाना है। संयम जिसके जीवन में नहीं है, अर्थात ब्रेक जिसके जीवन में नहीं है, खाने में ब्रेक हो, क्या खाएं क्या ना खाएं, कहां जाएं कहां ना जाएं, क्या बोलें क्या ना बोलें, कहां हंसें कहां ना हंसें, ये संयम है। कितना भोग भोगें कितना ना भोगें। कबंदी में आपकी इच्छा है उस वस्तु को ग्रहण करने की, पर आप विचार करेंगे कि इससे नुकसान है, इसलिए इतना सा चख के उसे दूर कर दिया। यही संयम है। जीवन में संयमी होना आवश्यक है। आप देखिए, मन का तो ऐसा है कि मन तो भरता ही नहीं, संयम लाना पड़ेगा तब जाके काम बनेगा। माता देवहूति ने कहा प्रभु मैं क्या करूं कि मेरा कल्याण हो जाए। तब कपिल भगवान ने कहा तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधु भूषणा। हाँ भक्तों, तितिक्षवः, हमें क्या बनना होगा? सहनशील। हमें क्या बनना होगा मेरी माँ? सहनशील। अच्छा, हमारा आभूषण क्या है? हमारा आभूषण क्या है? हमारा आभूषण है सहनशीलता। जिसके जीवन में सहनशीलता नहीं है उसका जीवन जीवन ही नहीं है। इसलिए हमें सहनशील होना चाहिए। स्त्री की शोभा और पुरुष की शोभा सोना चांदी से नहीं, बल्कि आपकी शोभा आपकी सहनशीलता से। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजातशत्रवः शान्ता साधवः साधुभूषणा। यही आभूषण है। सहनशील बनो। कपिल भगवान कहते हैं मां सहनशील बनना चाहिए। और अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मा वस्थितः सदा, सब में मैं हूं, यही भाव रखना चाहिए। सब में भगवान है, इसी भाव से दुनिया को देखना चाहिए। सब ईश्वर है, उसके सिवा कुछ भी नहीं। कोई लाख बात करे पर कुछ भी नहीं।
सब में वही परमात्मा समाया हुआ है, ईश्वर समाया हुआ, वही भगवान समाये हैं। इसलिए सब में भगवान का दर्शन करना चाहिए हम सबको। कपिल भगवान के ज्ञान से एक बढ़िया सा ज्ञान दिया कपिल भगवान ने। आज मेडिकल साइंस की मैं बात करूं, देखिए हमारे शास्त्रों में कितना साइंस भरा पड़ा है। अच्छा बताओ, पृथ्वी गोल है कि चपटी है? बताओ, पृथ्वी कैसी है? गोल है। ये बात आपको कब पता चली कि पृथ्वी गोल है? बताओ, बताइए आप। पृथ्वी गोल है ये बात आपको कब पता लगी? 1950 के पहले लोग यही जानते थे कि पृथ्वी चपटी है, क्योंकि बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है। और पूरी दुनिया में बाइबल को मानने वाले लोग ज्यादा हैं, ईसाई ज्यादा है ना, ईसाई पूरी दुनिया में ज्यादा हैं, तो जो ज्यादा होंगे वही मानेंगे। बाइबल में लिखा है कि पृथ्वी चपटी है, इसलिए पूरी दुनिया ये मानती थी कि पृथ्वी चपटी है। और 1950 के पहले जब तक सैटेलाइट नहीं छोड़ी गई नासा के द्वारा, भागवत में, हमारे ग्रंथ में हजारों साल पहले ये लिख दिया गया है कि पृथ्वी गोल है। भागवत में पंचम स्कंध में एक सब्जेक्ट ही है भूगोल। हमारे यहाँ एक विषय है भूगोल। भू मतलब पृथ्वी, गोल मतलब गोल, भूगोल। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा भूगोल, खगोल तो पढ़ा ही होगा। हमारे यहाँ हमारे ग्रंथ कह रहे हैं हजारों साल पहले कि पृथ्वी गोल है, और बाइबल कहती है पृथ्वी चपटी है। तो साइंस जो आज प्रूफ करता है, तो याद रखना साइंस वही प्रूफ करता है जो हमारे ग्रंथों में मिलता है। हमारे वेद और पुराण में जो चीज मिलती है, आज साइंस भी उसी को पुष्ट करता है, उसी पे मोहर लगाता है अपनी। इसलिए हमारे जो ग्रंथ हैं इनमें कितना बड़ा साइंस है, मैं और आगे बोलता हूं। देखिए अब मैं ये विषय पे आऊं, भागवत जी का ये विषय है। आप कहेंगे महाराज जी साइंस क्यों बता रहे हैं? अरे भाई साइंस भागवत जी में है, मैं साइंस बता रहा हूं आपको, सुनिए। आज से केवल 10 साल, ओनली 10 वर्ष, 2020 चल रहा है, 21 चल रहा है, तो 2009 की बात कह लूं, 9 या 10, 2009 और 2010 में भारत में एक टेक्नोलॉजी आई है, अभी 10 से 15 साल ही पुरानी है, ज्यादा से ज्यादा। वो टेक्नोलॉजी आप भी जानते हैं, सुनिए। एक स्त्री जब गर्भवती होती है तो पहले दिन से लेकर 9 महीने तक की एक्टिविटी क्या है उस बच्चे की, ये साइंस अब बताने लग गया है। और आपको पता है मेरी माँ, आजकल डॉक्टर ये भी करते हैं, एक स्त्री का गर्भ निकालकर दूसरी स्त्री के गर्भ में डाल देते हैं। इसको आप लोग कुछ बोलते हैं, है ना? एक संत जी जा रहे थे तो एक दुष्ट व्यक्ति ने उनके ऊपर थूक दिया। संत जी तुरंत गए गंगा जी, फिर नहाए, फिर आए, वो दुष्ट व्यक्ति ने फिर थूक दिया। संत जी फिर गए, फिर नहाए, फिर आए। उनके शिष्यों ने कहा आज्ञा करो इसकी हड्डी पसली तोड़ दें। गुरु जी कहे ना 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 ना, यदि हमने इसके साथ वही व्यवहार किया तो इसमें और हम में अंतर क्या रह जाएगा? इसकी तरह हमें व्यवहार नहीं करना। 100 बार उसने थूका और संत जी ने 100 बार स्नान किया। अंत में वो दुष्ट समझ गया कि ये कोई बड़े दिव्य संत हैं, चरणों में गिर पड़ा, महाराज क्षमा कर दो। संत जी ने कहा पगले, आज तेरे कारण मुझे 100 बार गंगा स्नान करने का परम सौभाग्य मिला। जीवन में कभी मैंने एक दिन में 100 बार गंगा स्नान नहीं किया, तेरी बदौलत मिला। अर्थ क्या निकला? अर्थ देखो यही है कि जब दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। सज्जन धर्म हमारा, हमें इसका त्याग नहीं करना चाहिए। आज कोई हमें गधा कह दे तो गधा कहने वाला ही गधा है, आप गधे नहीं हैं, पर आप अपने आप को मान लेते हो, बुरा मान जा, हमें गधा कह दिया। अरे वो दुष्ट है, दुष्टों के मुंह लगना ही क्यों, ये तो बताओ।
गाली आपको किसी ने दे दी तो गाली देने वालों के मुंह लगना ही क्यों? आपको ये क्यों अपना समय वेस्ट कर रहे हो? खड़े होके जाओ, अपना काम करो, उसको गाली देने दो। उसका स्वभाव, बेचारे का काम ही गाली देना है। अब आप एक काम करो, बबूल के कांटे से कहो कि भैया तुम चुभा ना करो, तो बताओ बबूल का कांटा चुभने का स्वभाव छोड़ देगा? और गुलाब से कहो कि यार तुम महका ना करो, तुम बहुत खुशबू देते हो, महका ना करो, तो क्या ये अब नक्की निकलना है तो बच के निकलना पड़ेगा। नहीं, कांटा तो बैठा ही चुभने के लिए। आपसे चूक हुई कि पांव में दे मारा। ऐसे ही समाज में वह लोग कांटे हैं जो बात बात पर आपको गालियां देते हैं, बात बात पर आप पर गुस्सा करते हैं। ये कांटे हैं, इनसे आपको ही बचना पड़ेगा। ये तो बैठे ही बेचारे चुभने के लिए हैं, इसलिए इनके होने से आपको नुकसान है। तो आप अपना बचाव खुद इनसे कीजिए, और गाली कोई दे तो आप बुरा ना माना करिए। शंकर जी को भरी सभा में दक्ष ने गालियां दी, पर धन्य है शंकर जी, कर्पूर गौरम करुणावतारम। कोई उत्तर नहीं दिया शंकर जी ने, चुपचाप वहां से उठ करके शंकर जी चले गए। भरी सभा में अपमान हुआ, कोई उत्तर नहीं। शंकर जी गए और दक्ष ने श्राप दे दिया, जाओ तुम्हें यज्ञ में कोई भाग नहीं देंगे। एक दिन क्या हुआ, दक्ष ने कनखल में यज्ञ रखा, सबको बुलाया, पर शंकर जी को नहीं बुलाया। देखो कई बार ना अपमान करने के लिए लोग पैसे भी खर्च कर देते हैं, हम सबको बुलाएंगे उनको नहीं बुलाएंगे। अरे भाई, इतनी गंदी और घटिया सोच नहीं रखना चाहिए हम सबको। पैसों से बड़े हो, दिल से भी बड़े बनो। आपके संग कोई लाख अपराध कर दे, पर फिर भी आपको उसके साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। यही हम भारतीयों का स्वभाव रहा है। पृथ्वीराज चौहान ने कितनी बार छोड़ा था उस दुष्ट को, जिसने एक बार पृथ्वीराज को पकड़ लिया तो उनकी आंखें फोड़ डाली। हाँ, सुल्तान जो था उसने कितनी बार युद्ध किया पृथ्वीराज चौहान जी से, और पृथ्वीराज ने उन्हें छोड़ दिया। और उसने एक बार पकड़ा तो छोड़ा नहीं, आंख फोड़ दी। हम भारत के जी की चर्चा श्रवण कराते हैं। उत्तानपाद की 2 पत्नियां थीं, बहुत ध्यान से सावधानी से सुनिएगा। उत्तानपाद जी की 2 पत्नियां हैं, सुनीति और सुरुचि। सुनीति का विवाह सुनीति के पुत्र हुए हैं ध्रुव, और सुरुचि के पुत्र हुए हैं उत्तम। उत्तानपाद की 2 पत्नियां में एक सुनीति, एक सुरुचि। सुनीति के पुत्र ध्रुव, सुरुचि के पुत्र उत्तम। ध्रुव जी बचपन से ही भगवान का भजन करते थे। अच्छा, भजन करना जरूरी क्यों है? क्योंकि इस संसार में यदि हम आए हैं तो उन्हीं भगवान को पाने के लिए ही तो आए हैं। नहीं आने का उद्देश्य क्या है हमारा? ये भक्तों, ध्रुव जी बचपन से ही भगवान का चिंतन करते हैं। एक बार ध्रुव जी ने अपनी माँ से कहा, माँ ये भगवान कहाँ है? कुछ ऐसे प्रश्न हम आपके सामने आज अभी रखेंगे। मैया, ओ मेरी माँ, शोर ना करना मेरी माँ। एक बार ध्रुव जी ने अपनी माँ से कहा, माँ ये भगवान कहाँ है? और हैं तो फिर दिखते क्यों नहीं? ये प्रश्न लगभग सबके ही दिमाग में खड़ा होता है कि भगवान कहाँ हैं और हैं तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते। आपने भी कई बार इस बात पर विचार किया होगा, भगवान कहाँ हैं और हैं तो फिर दिखाई क्यों नहीं पड़ते, बोलते क्यों नहीं हमारी तरह, पलक क्यों नहीं झपकाते, खाते क्यों नहीं हमारी तरह। बहुत सारे सवाल हैं जो सबके दिमाग में खड़े होते हैं। आइए हम समाधान करते हैं। प्रश्न पहला है, भगवान कहाँ है? एक बार स्वामी विवेकानंद जी से किसी ने कहा कि भगवान कहाँ हैं?
और हैं तो दिखते क्यों नहीं? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा पहले हमें दूध पिलाओ, फिर हम जवाब देंगे। उसने कटोरा भरा बढ़िया और दूध दिया। स्वामी जी ने दूध के कटोरे में दूध में उंगलियां डालनी शुरू की, घुमानी शुरू की। उसने कहा क्या कर रहे हैं स्वामी जी? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मैं दूध में घी ढूंढ रहा हूं, घी कहां है? उसने कहा कि आप पागल तो नहीं हैं? स्वामी जी बोले नहीं, बिल्कुल ठीक हूं मैं। अरे तो दूध में ऐसे थोड़ी घी मिलता है। स्वामी जी बोले तुम ही बताओ कैसे मिलता है। बोले दही बनाओ, मंथन करो, मक्खन निकलेगा, पकाओ, घी मिल जाएगा। स्वामी जी बोले यही है तुम्हारे दोनों प्रश्नों का उत्तर। बोले मैं कुछ समझा नहीं। आपने पूछा भगवान कहाँ है, तो जैसे दूध के कण कण में घी है, ऐसे सृष्टि के कण कण में भगवान है। भगवान कहाँ है? जैसे समुद्र की हर बूंद में नमक है। समुद्र में नमक कहाँ है? बताओ, समुद्र में नमक कहाँ है? जवाब दो। हर बूंद में नमक है। जैसे समुद्र के हर बूंद में नमक है, उसी प्रकार सृष्टि के कण कण में परमात्मा है। प्रश्न ये खड़ा हुआ भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? साइंस के विद्यार्थी ज्यादा हैं, साइंस को मानने वाले लोग ज्यादा हैं। एक साइंस के स्टूडेंट ने हमसे कहा महाराज जी भगवान कहाँ है तो दिखते क्यों नहीं? हमने कहा भाई चल, तू साइंस पढ़ने वाला है, तुझे साइंस के ढंग से समझाते हैं। आप बताओ, आपके हाथ में वैक्यूम लेना पड़ेगा, सूक्ष्मदर्शी यंत्र माइक्रोस्कोप का सहारा लेना पड़ेगा, हाँ या ना? बिना सूक्ष्मदर्शी यंत्र के, माइक्रोस्कोप के बिना आपके हाथ के बैक्टीरिया नजर नहीं आएंगे। हमने कहा भाई यदि बैक्टीरिया जैसी गंदगी को देखना हो तो यंत्र का सहारा लेना पड़ता है, तो परमात्मा जैसी पवित्र वस्तु को देखना हो तो राम नाम के मंत्र का सहारा लेना ही पड़ेगा। बिना यंत्र के बैक्टीरिया नहीं दिखता, तो बिना मंत्र के भगवान कैसे दिखेंगे? यंत्र में बैक्टीरिया दिखाने की ताकत है, तो मंत्र में भगवान को दिखाने की ताकत है। इसलिए मंत्र का जाप करो विश्वास के साथ, भगवान का नाम ना छूटे, भगवान में विश्वास बना के रखो। अब प्रश्न ये खड़ा है कि महाराज जी भगवान दिखते क्यों नहीं?